तो आज हम लोग बीटा प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको सबसे पहले कैप एम बताया था, उसमें बीटा बताया था। उसके बाद बीटा क्या होता है लॉजिकली, सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो बताया था, फिर अनसिस्टमैटिक भी बताया था। आज हम लोग देखेंगे बीटा प्रैक्टिकली कैसे करना है सॉल्व एक्सेल पे। तो अगर मैं बोलूँ कि बीटा मेरा 1.2 है, उसका मतलब क्या है कि जब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तो मेरा पर्टिकुलर स्टॉक 10 इंटू 1.2 टाइम्स यानी कि 12% ऊपर जाएगा। बट उसका रिस्क क्या है कि अगर 10% मार्केट गिरा तो मेरा स्टॉक 12% से गिरेगा, तो इट इज़ मच मोर रिस्कियर कंपेयर टू द मार्केट। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डीमार्ट का, डीमार्ट एंड निफ्टी 50, राइट। निफ्टी 50 क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडिकेट करता है एंड डीमार्ट देखेंगे। तो सपोज हम लोग बोलते हैं डीमार्ट का बीटा है 0.8। 0.8 मतलब क्या? जब ओवरऑल मार्केट 10% से ऊपर जाता है, डीमार्ट सिर्फ 8% से जाता है, लेकिन वाइस वर्सा जब गिरता है तो ऑन एन एवरेज 8% से गिरता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि बीटा 0.8 है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 10% से बढ़ेगा तो 8% से सिर्फ डीमार्ट बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है सिचुएशंस जब 10% मार्केट बढ़ रहा है तो ये 10% से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, बट हिस्टोरिकल ट्रेंड बोलता है कि 0.8 है। समझ में आया? अभी रीज़न क्या हो सकता है डीमार्ट का कम बीटा रहने का? क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट से कम रिस्की है, क्योंकि वो क्या करता है, रिटेल बिजनेस है उनका, बराबर, एंड स्टेपल बिजनेस बेचता है वो लोग, बराबर है। जो भी स्टेपल्स है तो वो तो मार्केट किधर भी जाए या एक्चुअली इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी आए, इनका बिजनेस तो चलेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे भी इन लोग का चला ही बिजनेस, राइट, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इसको करना कैसे? तो सिंपल करते हैं, डीमार्ट कभी का डेट लेंगे हम लोग 2017 के आसपास का लेते, क्योंकि डीमार्ट 2016-17 के आसपास आया था। 17 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रैल से चालू हुआ था। तो व्हाट वील डू इज 2017 अप्रैल का डेट से करेंगे हम लोग, राइट। तो सिंपल है, याहू फिनेंस में जाओ। अभी डेटा सोर्स करने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको याहू फिनेंस से सिखा रहा हूँ, राइट। याहू फिनेंस में गया मैं, यहाँ पे मैंने एवेन्यू सुपरमार्ट डाला, ओके, यहाँ पे आ गया डीमार्ट, एंड यहाँ पे गया मैं हिस्टोरिकल डेटा में। हिस्टोरिकल डेटा में गया तो यहाँ पे टाइम पीरियड पूछता है। तो टाइम पीरियड में स्टार्ट डेट वुड बी अप्रैल, राइट, 2017 अप्रैल, एंड संडे नहीं, मंडे 3 अप्रैल लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड एंड डेट अभी का लेते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो ये पूरा डेटा आ जाएगा एंड ऑल आई हैव टू डू इज डाउनलोड, ठीक है। अभी मैं जब डाउनलोड कर रहा हूँ, ये वाला डेटा डायरेक्ट ही ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट है, ओपन, हाई, लो, क्लोज है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। हमको एडजस्टेड क्लोज चाहिए। एडजस्टेड क्लोज बेसिकली जो भी स्टॉक स्प्लिट है सबको एडजस्ट करके देता है, तो हम लोग हमेशा एडजस्टेड क्लोज लेने का हम लोग को। तो डेट एंड एडजस्टेड क्लोज को क्या किया, Ctrl+C किया, एंड यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ अभी के लिए, एंड हम लोगों का आ गया ये डेटा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को बीटा निकालना है, तो बीटा क्या है कि मेरा स्टॉक कैसे मूव कर रहा है कंपेयर टू मार्केट। मार्केट हमारे लिए क्या है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का भी हम लोगों को सेम डेट लेना है, राइट। अभी हम लोग निफ्टी 50 में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, निफ्टी 50 टाइप कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा में जा रहा हूँ, मेरे को सेम डेटा लेना पड़ेगा, राइट। तो हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, स्टार्ट डेट लेना पड़ेगा इज़ 2017 अप्रैल था ना, अप्रैल 3rd, डन, एंड अप्लाई, आ गया, एंड यू हैव टू डाउनलोड दिस। एक बार डाउनलोड हो गया, ओपन कर लो। अगेन ये सारे डेटा हम लोग हटा सकते हैं, एंड हमको सिर्फ मार्केट का डेटा चाहिए, डन। ये है डीमार्ट एंड ये है अपना निफ्टी 50, राइट। अभी मुझे क्या करने का है, अभी इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। एक दिन का रिटर्न क्या है, तो एक दिन का रिटर्न निकालना है मतलब क्या, अभी सपोज एक स्टॉक है 100 रुपीज़ पे चल रहा था, नेक्स्ट डे वो 105 हुआ, तो एक दिन का रिटर्न कितना हुआ, 5%।
क्या करते हैं हम लोग, 105 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 ऐसे करते हैं ना, 105 माइनस 100 दी होल थिंग डिवाइडेड बाय 100 बराबर। तो बेसिकली इसको अगर हम लोग अच्छे से और करें कैलकुलेट तो कैसे हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, क्योंकि 105 डिवाइड बाय 100 माइनस 100 बाय 100, तो वो 100 बाय 100 1 हो जाता है। तो हम लोग एक्सेल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 105 डिवाइड बाय 100 माइनस 1। तो यहाँ पे कैसे होएगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 632.15 डिवाइड बाई 634.25 माइनस 1, ये एक दिन का होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ। बस इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करने का है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिल जाएगा। इसको परसेंटेज फॉर्म में कर देता हूँ सिर्फ, तो ये हम लोगों को होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिला, ठीक है। सिमिलरली मुझे इसका भी मेरे को रन करना पड़ेगा, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने डेसिमल्स नहीं डाला है, डेसिमल्स डालूंगा तो परफेक्ट आ जाएगा, बट ये ऑलरेडी परफेक्ट आंसर है, राइट। अभी मुझे क्या करने का है, अभी एक फॉर्मूला होता है बीटा का, बीटा का एक फॉर्मूला है विच इज़ कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। कोवेरियंस और वेरियंस है ना, डिटेल में इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस का एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड बीटा, ये जो फॉर्मूला है बीटा का, जो आज अभी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, उसका जो एक्चुअल लॉजिक है वो फॉर्मूला का, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो मैं वो वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ। सो बेसिकली कोवेरियंस ऑफ माई स्टॉक कंपेयर टू मार्केट, कोवेरियंस सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है दोनों अगर साथ में ऊपर जा रहा है या साथ में नीचे जा रहा है तो कोवेरियंस पॉजिटिव होगा, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं बताता है। कोवेरियंस कितना स्ट्रांगली एक साथ ऊपर नीचे जा रहा है वो कोरिलेशन होता है, अभी के लिए इतना समझो। वेरियंस इज नथिंग बट रिस्क ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोवेरियंस ऑफ माई स्टॉक कंपेयर टू मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट, तो ये है ना डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाता है। तो ऑल आई हैव टू डू इज इक्वल टू कोवेरियंस, यहाँ पे आ रहा है कोवेरियंस डॉट एस, एस इज नथिंग बट सैम्पल, ठीक है। अभी क्या होता है, कभी कभी मैं नेस्ले जैसा स्टॉक लूँगा तो नेस्ले तो बहुत साल से चल रहा है, राइट। तो अगर मैंने सिर्फ 10 ईयर्स का डेटा लिया, मतलब मैं सैम्पल ले रहा हूँ ना, पूरा पॉपुलेशन नहीं ले रहा हूँ, तो दैट्स द रीज़न मैं कोवेरियंस ऑफ सैम्पल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, कोवेरियंस के बाद क्या पूछ रहा है, एरे 1। सो बेसिकली ये चीज़ का कोरिलेशन विथ निफ्टी 50 का कोरिलेशन, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कॉमा करूँगा, फिर एरे 2। तो मेरे को बेसिकली किस चीज़ का कोवेरियंस मिल रहा है, मेरे को डीमार्ट एंड निफ्टी 50 का कोवेरियंस मिल रहा है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और किया। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नॉर्मली जब भी फर्स्ट टाइम हम लोग याहू फाइनेंस से लेते हैं तो वैल्यू एरर आता है। अभी ये वैल्यू एरर आने का रीज़न क्या है कि कभी कभी डेटा है ना परफेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, रेफ एरर या कभी कभी नल करके आएगा, ठीक है। तो अभी एक बार चेक करेंगे यहाँ पे कहीं पे नल करके दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू एरर ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे डेटा नल है, तो अगर डेटा ही नल है तो ये फॉर्मूला रन ही नहीं होएगा ना, तो यहाँ पे अपने को ये डेटा हटाना पड़ेगा। तो ये डेटा हटा दिया तो ये गलत आ जाएगा, तो वापस यहाँ पे कंट्रोल सी एंड ऑल TSF करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कभी कभी डेटा में प्रॉब्लम आ जाता है। एक बार आगे भी देखते हैं किधर है क्या ऐसे इशू, मैं सिर्फ पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक इशू है, नल करके दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज़ यहाँ पे जाके हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्ट करके भी निकाल सकते हैं कि नल कहाँ पे दिख रहा है करके, बट क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा वो कैसे सॉल्व करना है उस पर फोकस कर रहे करके उतना लेवल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे बस नीचे एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी है, ये भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियसली अगर इतना डेटा है, अभी तो मैंने सिर्फ 6-7 ईयर्स लिया हुआ है, अगर बहुत है तो हम लोग को सीधा सॉर्ट करना पड़ेगा, एंड एक साथ आ गया और एक साथ हमने निकाल दिया, एंड दैट्स इट। ठीक है, आ गया कोवेरियंस। तो बेसिकली कैसे होता है ना, ये यहाँ पे जाके Alt 80 प्रेस करेंगे तो हम लोग को सॉर्टिंग का फंक्शन मिलता है। यहाँ पे जाके सिर्फ चेक करने का कि यहाँ पे कोई नल करके दिया हुआ है क्या। अभी तो ऑब्वियसली मैंने निकाल दिया तो आएगा नहीं, बट ये सब नंबर्स है, नीचे आपको रहेगा, सबसे नीचे नल करके लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ नल करके आ जाएगा, एंड हम लोग को सिर्फ वो डिलीट करना है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए मैंने ऐसे करके किया है। तो आ गया कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो क्या करना पड़ेगा, वेरियंस, ये VAR दिख रहा है, डॉट एस, एस मतलब सैम्पल, वेरियंस ऑफ सैम्पल,
क्योंकि मार्केट का 7 ईयर्स नहीं था ना, मार्केट इन रियलिटी तो 50 ईयर्स 60 ईयर्स से चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका डेटा लेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। आ गया, बीटा इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ माई स्टॉक कंपेयर टू मार्केट डिवाइड बाई वेरियंस। सो ऑल आई हैव टू डू इज बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइड बाई वेरियंस। तो कितना आ गया, डीमार्ट का बीटा 0.78, तो ऑलमोस्ट 0.8 के आसपास आ रहा है। अभी है ना, एक और कंसेप्ट मैं अभी बता देता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा ड्रिफ्ट करके, ठीक है। ये नॉर्मली आप CFA करोगे तो उसमें ये कंसेप्ट आता है। सो बेसिकली बीटा ड्रिफ्ट एज अ कंसेप्ट क्या है वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो जब डीमार्ट एज अ कंपनी और बड़ा होते जाएगा, ऑब्वियसली अभी वो रिटेल स्टोर्स डाल रहा है, आज से 5 ईयर्स 10 ईयर्स बाद और ज़्यादा स्टोर्स डालेगा। दैट मीन्स उसका बिजनेस और ज़्यादा स्टेबल होगा, मार्केट के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट है। तो ऑलमोस्ट मार्केट जैसा चलने लगेगा एक टाइम पे। सोच के देखो, एक्सट्रीम केस सोच के देखो कि डीमार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि निफ्टी 50 में आ जाएगा। अभी डीमार्ट क्यों नहीं आ रहा है निफ्टी 50 में? निफ्टी 50 का फ्री फ्लोट है, राइट, एंड डीमार्ट का 75% प्रमोटर ओन्ड है। अगर नहीं होता तो वो निफ्टी 50 में आ जाता। तो क्या हो जाएगा, अगर कंपनी इतना बड़ा है कि निफ्टी 50 का पार्ट है, एंड बाय डेफिनेशन बीटा क्या है कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कैसे मूव हो रहा है, तो वो टूवर्ड्स 1 हो जाएगा ना, जैसे कंपनी बहुत बड़ा होते जाएगा। तो बीटा लॉन्ग टर्म में, अभी हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, फाइनेंस इज ऑल अबाउट यू प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। तो हम लोग को जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आज के तारीख का बीटा हम लोग नहीं लेते। हम क्या बोलते हैं, आज 0.78 है, बट डिमांड बड़ा होते जाएगा, बिजनेस स्टेबल होते जाएगा, तो मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा उसका टोटल, उसका जो सिस्टमैटिक रिस्क है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज 0.78 व्हाट वील ट्राई टू डू इज, हम लोग उसको टूवर्ड्स 1 लेके जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0.78 जो आज की तारीख है उस पर हम लोग 67% वेटेज देते हैं, एंड 1 को हम लोग 33% वेटेज देते हैं। समझा? अभी ये कहाँ से कोई स्पेसिफिक रूल है क्या, तो ऐसा नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 50% वेटेज देना है आज केस में एंड 1 को 50% देना है, तो भी आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इज व्हाट, 67% वेटेज इसको एंड 33% वेटेज 1 को। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका 2/3 तो इंटू 2/3, 2/3 इज नथिंग बट 67% प्लस 1 इंटू 1/3, तो कितना आया 0.85। तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ड्रिफ्टिंग। समझ में आया? 67% वेटेज आज के तारीख में, आज का जो बीटा है उस पर, एंड फ्यूचर में वो टूवर्ड्स 1 जाएगा तो उस पर 33%। सो बस वेटेड एवरेज मैंने किया। क्लियर है?